तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ये 2023 के एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो टेस्ट मतलब कि क्वेश्चन तैयारी करवा रहे हैं, उसी का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें कोण दो प्रकार के हैं, एगो बड़ा कोण है, एगो छोटा कोण है। इसमें कोण दो प्रकार के हैं, एक बड़ा कोण, एगो छोटा कोण। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे, माना कि 12 कोण बराबर x, ठीक है। 12 कोण छोटा कोण, तो छोटा कोण को मानेंगे y, छोटा कोण बराबर y हो जाएगा। कोण दो प्रकार के हैं, तो दोनों कोणवा में से एगो बड़का कोण को मानेंगे x, छोटका कोण को मानेंगे y। लेकिन क्वेश्चनवा में कहता है कि संपूरक कोणों में, संपूरक कोण, तो सबसे पहले संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि दो गुणा के जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा, तो संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का योग जो है, ये क्वेश्चन में दोनों संपूरक कोणों का योग है 180 डिग्री। तो लिखेंगे, प्रश्न से दोनों का योग होगा, संपूरक होने के कारण दोनों को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से अब कहता है कि 12 कोण, एक बार लिखेंगे 12 कोण, एक बार लिखेंगे छोटा कोण। यह है बड़का कोण, यह है छोटका कोण। तो क्वेश्चन में कहता है कि 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का कोण छोटका कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें से 18 को कम कर देंगे, चाहे 18 को इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया, ई जस के तस लिखेंगे, ई प्लस में है ना, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर ई माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 2। अब इसी में लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्यों लिखते हैं? जब देखेंगे कटने वाला होगा तो इसलिए हम लिख देंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो इसको लिख लेंगे ऊपर में x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसको लिखेंगे नीचे में x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। y से y कट गया, y से y कट गया, प्लस में है माइनस में है इसलिए कट गया। x में x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 198 डिग्री। दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 198 डिग्री आएगा। अब लिखेंगे x बराबर 198 डिग्री बाटा में 2, इसको काटेंगे तो 99 आ जाएगा। x के मान निकल गया 99 डिग्री। अब इस x के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 और 1 में भी रख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x के मान रखेंगे 99 प्लस वाई जस के तस 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, y बराबर घटेगा तो 81 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर। नहीं ये चले फोटो मिटाइए हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये अंश हर वाला है, ठीक है ना। तो अंश हर वाला किताब में 3 गो है, तो 3 गो में से एगो क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, तो तीनों में से जरूर एगो क्वेश्चन आने वाला है ना। तो हम इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है भिन्न, ठीक है, और इसमें लिखा है अंश, फिर लिखा है हर, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर हो जाएगा y, ठीक है। अंश बोला तो अंश को x मान लेंगे, अगर 2 गो कुछ रहेगा तो दोनों में से एगोड़ा के मान लेंगे x, एगोड़ा के मान लेंगे y। तो एगोड़ा के मान लिए x, एगोड़ा के मान लिए y। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा में y। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में y। भिन्न के लिए सूत्र भी होता है अंश बटा में हर, तो वही सूत्र का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से
प्रश्न से और कहता है अंश और हर में, अंश और हर दोनों में, यहाँ दोनों में दो जोड़ दिया जाता है, तो दोनों में जोड़ना है दो, तो लिखेंगे प्रश्न से ई हो गया अंश, ई हो गया हर। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना है, तो दो जोड़ देंगे, दो ऊपरों जोड़ेंगे तो दो नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है, तो 9/11 लिख देंगे। समझ में नहीं आया होगा तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न बोलेगा तब भिन्न को लिख लेंगे x/y, लेकिन इसी क्वेश्चन में कहता है कि अंश और हर, तो अंश मतलब होता है कि ऊपर, हर मतलब होता है नीचे, तो दोनों में बोला कि दो जोड़ देने के लिए तो दो जोड़ देंगे, बराबर में कहता है कि 9/11 हो जाती है, तो 9/11 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी का हल करेंगे, तो 11 से x में हल गुना करेंगे ना, तो 11x प्लस में 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर 9 में y से गुना करेंगे तो 9y 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसी को सजाएंगे, ये प्लस में दिया है तो इन्ने जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 18 ये प्लस में दिया है तो उन्ने जाएगा माइनस में हो जाएगा। 11x माइनस में 9y बराबर माइनस में 4, ये समीकरण हो जाएगा 1। उसी तरह लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर इसी क्वेश्चन में कहता है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब की बार 3 जोड़ना है, जहाँ जहाँ हम 2 लिखे हैं ना वहाँ वहाँ 3 लिखेंगे, तो अंश और लिख लिए हर लिख लिए, ठीक है। तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यहाँ लिख लेंगे 5/6। समझ में आया। अब इसको कैचिया गुना करेंगे तो 6 से x में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 76 या 18 बराबर 5 से यहाँ पे हो जाएगा 3 न लिखेंगे, 5 से y में गुना करेंगे तो 5y और प्लस 5 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। अब इसी को सजाएंगे तो 6x प्लस में दिया है तो इधर जाएगा माइनस में, बराबर 15, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 18। अब यहाँ पे 6x माइनस में 5y बराबर माइनस में 3, ये समीकरण हो जाएगा 2, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब देखेंगे दोनों समीकरण जो बनाए हैं वो दोनों समीकरण के आपस में देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, तो दोनों को पहले देखेंगे, इनमें 11 है, में 6 है, में 9 है, तो में 5 है, तो बराबर नहीं है, तो इसको गुना करके पहले बराबर कर लेंगे, इसको गुना करके पहले बराबर कर देंगे। तो ए में गुना कर देंगे 6 से, ए में गुना कर देंगे 11 से। देखो 11 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, ए में 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को हम पहले गुना करके हम समीकरण 3, 4 बनाते हैं। तो लिखेंगे, इसको गुना करने पर आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में कैसे गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, ठीक है। 6 से गुना करेंगे तो 11 छक 66, x माइनस में 9 छक 54, y बराबर 6 चौके 24, ये समीकरण 3 बन गया। अब इसमें गुना करेंगे ना, 11 से गुना करेंगे तो 11 छक 66, 11 पचे 55 बराबर 11 तिहाई 33 हो जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा। ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हो गए, तो बराबर हो जाने पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो 3 और 4 से लिखने के मतलब कि दोनों को ऊपर नीचा लिखेंगे, ऊपर नीचा लिखेंगे तो कोनो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो ये दोनों को हम नीचे में लिखेंगे, सजा के लिखेंगे। अब इसको लिख लेंगे 66x माइनस में 55y बराबर माइनस में 33, ठीक है। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, दोनों प्लस में तो थोड़ी कटेगा, एगो रख के बदलेंगे तो प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में, ये कट जाएगा। तो 55 में से 54 घटेगा तो y आएगा, 33 में से 24 को घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो y के मान निकल गया, y के मान जब निकल गया तो इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना।
गया है। y के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ y के जो मान आया है ना -9 आया है, तो इस समीकरण 1 में मान को भर देंगे। यहाँ लिखेंगे 11x माइनस में 9 गुने y के मान रखेंगे 9 बराबर माइनस में 4, 11x 9 हो जाएगा बराबर में माइनस में 4, 11x बराबर -4, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 11x बराबर 77 हो जाएगा। x बराबर 77 के बाटा में 11 इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x के मान निकल गया 7, y के मान निकल गया 9। तो इसी क्वेश्चन में कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे भिन्न बराबर हम लिखे थे x बटा में y, x बटा y के मतलब x के मान ऊपर लिख देंगे, y के मान नीचे लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की संख्या ऐसा के ना होता है, 2 अंक की संख्या हो गया ना। तो 2 अंकों की संख्या में एगो इकाई होती है, एगो दहाई होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 अंकों की संख्या बोल दिया, तो इसलिए हम पहले लिख लेंगे हल में लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक मान लेंगे y। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है तो एकरा के मानेंगे x, एकरा के मानेंगे y। तो कह रहा है कि यह 2 संख्याओं के 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या हो गया, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गया ना। अब दोनों का योग करा है, दोनों का योग, दोनों अंकों का योग माने होता है जोड़, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पहले क्लियर हो गया ना। तो दोनों के अंकों का योग, तो दोनों का माने हम 2 को जो माने हैं दोनों का योग बराबर 9, इस संख्या का 9 गुना। तो सबसे पहले संख्या के फॉर्मूला भरेंगे, संख्या बराबर 10 गुने दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक, ये फॉर्मूला होता है संख्या का। ठीक है, तो 10 गुने दहाई के अंक माने हैं y और प्लस इकाई के अंक माने हैं x। अब कह रहा है कि संख्या वाला तो संख्या का सूत्र लिख लेंगे। अब इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना माने 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10y और प्लस x, 9 से गुना अब करेंगे तो 10 9 90, यहाँ हो जाएगा 90y प्लस 9x। ठीक है, 9 गुना बोला तो 9 गुना के लिए काम कर दिए, लेकिन कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, अब संख्या के अंकवा हो जाएगा पलट जाएगा, तो लिखेंगे संख्या के पलटने से, चाहे संख्या के पलटने पर, ठीक है। तो पलटने के मतलब होता है कि यहाँ पे फिर लिखेंगे संख्या बराबर 10 के 10 रहेगा, दहाई के जगह पर इकाई हो जाएगा, इकाई के जगह पर दहाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 गुने इकाई के अंक प्लस दहाई के अंक। ठीक है, तो लिखेंगे 10 गुने इकाई का अंक माने हैं x और प्लस दहाई के अंक माने हैं y। ठीक है ना, तो संख्या के अंकों को पलटने से, तो पलट दिए, तो पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो 2 गुना माने कि 2 से में गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले गुना करेंगे तो 10x और प्लस y गुने 2, जब 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20x प्लस 2y हो जाएगा। अब देखिए, तो 2 तो संख्या पहले हो गया, लेकिन संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो 2 गुना कर दिए। तो हमारा तो ये समीकरण 1 बना है, लेकिन समीकरण अभी 2 नहीं बना है। तो 2 बनाने के लिए हमारा ये 2 संख्या बना है, इस दोनों का अंतर पहले निकाल लेंगे। इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। इसी में इसको यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, बराबर में लिखते फिर इधर लाके चिन्ह बदल देते, है ना। तो इस संख्या बोला तो संख्या का सूत्र लिख लेंगे, लेकिन कह रहा है कि संख्यावा को पलटने से, तो पलट देंगे, है ना। तो पलटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस में 2y। देखो नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ये पहली समीकरण है, जब संख्या पहले सही था तो ऐसा का था, लेकिन अंकवा पलट गया तो ऐसा का हो गया, है ना।
तो ये दोनों को आपस में करेंगे बराबर में, जब करेंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा, एक चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 90y प्लस में 9x प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक पार्टनर कौन है, तो एक पार्टनर ये है, तो ये घटेगा एक में से, वाई वाला के पार्टनर है, तो 90 में से 2 घट जाएगा तो 88 आएगा, और 20 में से 9 घट जाएगा तो 11 आएगा, 11x। ठीक है, बराबर में लिख देंगे 0। 11 के पहाड़ा में दोनों है, तो 11 के ले लेंगे बाहर, 11 के पहाड़ा में 8 बार में 11 निकल गया बाहर, तो यहाँ बचेगा x बराबर 0, 8y माइनस में x बराबर 0। अब यहाँ पे 0 कैसे हो जाएगा, तो ये गुना में 11 है, तो ये गुना में है ने जाएगा भाग में, तो 0 के बाटा में 11 यानी कि 0 आ जाएगा, तो ये समीकरण बन गया 2। ये पढ़ ले, क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में पहले देखेंगे कि कटने वाला है कि नहीं, तो कटने वाला है, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, इसको लिखेंगे ऊपर x प्लस वाई बराबर 9, इसको लिखेंगे नीचा 8y माइनस में x बराबर 0। अब एक से ही कट जाएगा ना, x प्लस में x माइनस में कट जाएगा, 8 गो एगो 9 गो हो जाएगा बराबर 9, y के मान निकलेगा 9 बटा में 9, जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस y के मान को लिखेंगे, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 9, x का x रहेगा y की जगह पर, y के मान रखेंगे बराबर 9, x बराबर 9, ये प्लस में दिया है तो इधर जगह माइनस में हो जाएगा, x बराबर 8, x का भी मान निकल गया, y का मान भी निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में करा कि संख्या निकाले, है ना, तो संख्या निकालने के लिए, तो संख्या जो पहले माने थे वो तो संख्याओं पहले माने थे वो तो मिटा गया है, तो संख्यावा पहले जो माने थे उसको पहले लिखना पड़ेगा कि संख्या बराबर 10 गुने, यहाँ पे लिखे दहाई के अंक, तो दहाई के अंक के मान प्लस इकाई के अंक, है ना, तो ये संख्या है, तो हमको संख्या निकालना है, तो लिखेंगे 10 गुने दहाई के अंक, तो दहाई के अंक यानी कि y के मान जो आया है, y का मान आया है 1 प्लस x का मान कितना आया है, तो 8। अब लिखेंगे 10 का 10 प्लस में 8 बराबर 18, और यही हो जाएगा आंसर।